मुसलमान समुदाय ये ऐसा समुदाय है जहाँ जेंडर सेग्रीगेशन काफ़ी रिजिड होता है और औरतों का और मर्दों का मिलना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। पाकिस्तान में हर हफ्ते 4-5 हिंदू लड़कियों को ले जाके उनका बदलाव करके फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, इन्होंने खुद आपने देखा होगा कि अब इतना रिवर्स ट्रेंड हो गया है कि जब वुमन पुलिस ऑफिसर मर्द पे अत्याचार करती है, ओ देखो वुमन पावर। नो, इट इज नॉट वुमन पावर। दैट वुमन पुलिस ऑफिसर नीड्स टू बी थ्रोन इन जेल फॉर 10 years। फीमेल या वुमेन सिक्योरिटी भी एक मुद्दा रहा है हमेशा से, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, इस्लाम में ये चीज़ें होती रही हैं। इज दैट ऑल्सो द रीजन फॉर नॉट लेटिंग देम कम इन? इट इज वन ऑफ द रीजंस, बट आई थिंक विमेन सिक्योरिटी ज्यादा एक होलिस्टिक इशू है। क्यों, मैं बताता हूँ। जो आप ये लव जिहाद देखते हैं और ट्रिपल तलाक, or triple talaq is a different issue that is not connected to this is only security of women, not this is the physical security of women, वो उनका राइट्स हैं। हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तहत आता है। फिजिकल सिक्योरिटी की जब आप बात करें, मुसलमान समुदाय ये ऐसा समुदाय है जहाँ जेंडर सेग्रीगेशन काफी रिजिड होता है और औरतों का और मर्दों का मिलना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। और जब मुसलमान लड़के मुसलमान औरतों से मिल नहीं पाती हैं, तो वो जाके देखते हैं कि कहाँ मिल सकते हैं। इसीलिए केरला के क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये पहले ये टर्म जो लव जिहाद है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ही ने ही कॉइन किया था। क्योंकि क्रिश्चियन लेडीज, यू हैव सीन द वेरी लिबरल, हर जगह जाके दे वेयर स्कर्ट्स एंड वो नाइस एंग्लो इंडियन कल्चर, बहुत मजा आता है उसमें। हमेशा दारू रहता है, स्मोकिंग, इट्स फन, सो इधर इंटरमिंगलिंग होता है एंड देयरफॉर मुस्लिम बॉयज मैरिंग ईदर क्रिश्चियन और हिंदू गर्ल्स इज मच हायर। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में इसी के कारण किडनैपिंग भी होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में हर हफ्ते 4-5 हिंदू लड़कियों को ले जाके उनका बदलाव करके फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, इन्होंने खुद इस्लाम को कन्वर्जन इज बिकॉज दे नो इफ दे से कि मैंने नहीं कबूल किया है, उधर एपोस्टेसी का डेथ पेनल्टी है। तो अगर आप अपने बलात्कारी का समर्थन नहीं दोगे तो आपको स्टेट ही आपको फांसी दिलाएगा कि आपने कैसे इस्लाम से ये कर दिया है। बट वी ऑल्सो हैव अ विमेन्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम विद इन द हिंदू कम्युनिटी इटसेल्फ। और वो मैं मानता हूं ज्यादातर एक जो हमारा फिल्मी कल्चर है, इसी के वजह से हुआ है। और हम जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं करते हैं बच्चों का। ठीक है, इधर आप देखेंगे कि कोई भी पिक्चर में मर्द औरत को पीटना या औरत मर्द को पीटना, इट इज जस्ट टेकन एज ओके। हाँ, इट इज नॉट ओके। यू कांट गो अराउंड स्लैपिंग पीपल। आपने देखा होगा कि अब इतना रिवर्स ट्रेंड हो गया है कि जब वुमन पुलिस ऑफिसर मर्द पे अत्याचार करती हैं, ओ देखो वुमन पावर। नो, इट इज नॉट वुमन पावर। दैट वुमन पुलिस ऑफिसर नीड्स टू बी थ्रोन इन जेल फॉर 10 years। पर सब बोलेंगे ओ देखो वुमन पावर। नो, बट दे आर नॉट इवन सेंसिटिव अबाउट इट। देयर इज नो जेंडर सेंसिटिविटी। सो द हिंदू कम्युनिटीज प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट। और आप देखेंगे कि जब छोटे बच्चों में जब भाई अपने बहन को बुली करता है, इट इज नेचुरल। हम ऐसे ही पैदा हुए थे, पता है। मैं ये देखता हूँ जो मेरे घर में ये कुत्ते और बिल्ली दोनों हैं। इट इज सो परवेजिव। लड़का कुत्ते को आके मेरे ऐसे ही फटकर लगाएंगे, लड़की को नहीं करेंगे। अरे ये तो घर की रानी है, अरे ये टपोरा है, फट। यू कांट ट्रीट डॉग्स, डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग। ह्यूमंस एट एन अर्ली स्टेज, देखिए कुत्ते का जो माइंड होता है वो लगभग एक इंटेलिजेंस जो होता है वो लगभग एक 5-6 साल के बच्चे, ह्यूमन बच्चे का होता है। वो 5-6 साल का बच्चा भी प्रोसेस कर सकता है कि लड़की को मारना, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बोल रहा है जब मैं उसका ये पोनीटेल खींचता हूँ, ओके अरे लड़के लड़के ही हैं, ऐसे ही होता है। नो, इट इज नॉट। वी नीड टू स्टार्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। और ये जो सब गिरा हुआ हरकतें जो होता है, बॉलीवुड में कोई क्यों नहीं बोलता है? जब स्टॉकर बिहेवियर होता है कि जब शाहरुख खान या आमिर खान लड़की के पीछे पागल हो जाता है, वो उसको, some of what you see in Bollywood, if it happens in real life, is creepy as hell.
कॉलेज में उसी का पीछा करता रहेगा, उसके घर पहुंच जाएगा, जब वो ना भी बोलेगी उसके घर में जाके वो क्या रोमियो एंड जूलियट की तरह विंडो पे चढ़ के लव लेटर डालेगा। नॉट कूल एट ऑल। पर बॉलीवुड पे कौन रोक लगा रहा है? रीजनल पिक्चरों पे कौन रोक लगा रहा है? सो बेसिकली हम ये मैसेज शुरुआत से दे रहे हैं। एंड यू नो आई नेवर रियलाइज दिस, जब तक ऑस्ट्रेलिया में मैंने क्या हुआ था कि उन दिनों में मेरे बहुत बाल थे, बहुत घनिष्ठ बाल थे, और उधर क्या हुआ कि मेरी जो बार्बर थी वो बोल रही थी, अभिजीत यू आर एन इंडियन नो, एंड आई यूज्ड टू कीप गोइंग देयर, सो हाउ कम यू टॉक टू मी परफेक्टली? आई एम लाइक व्हाई, व्हाट हैपेंड? तो एक और हिंदुस्तान से अभी 1 महीने पहले एक लड़का आया था, और क्योंकि बार्बर उसके साथ बात कर रही थी उधर, आप बार्बर या बारटेंडर के साथ ना अपने पूरा ये डिस्ट्रेस करते हो, अरे मेरे मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे बॉस ने मेरे को ये उल्टा सीधा बोल दिया। योर बारटेंडर इज योर फ्रेंड, योर बार्बर इज योर फ्रेंड, आप उनके साथ रिश्ता बनाते हो, ठीक है? सो शी वॉज टॉकिंग टू हिम, आस्किंग हिम अबाउट एवरीथिंग, ही डिसाइडेड शी वॉज इंटरेस्टेड इन हिम। तो रोज आके उसकी खिड़की के बाहर खड़े हो जाता था, एंड शी वॉज फीलिंग लाइक इट वॉज स्टॉकिंग। सो आई सेड ओके, ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, मैं जाके उस लड़के से बात करता हूँ। तो मैंने बैठ के उसको पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड शी इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन यू डूइंग दीज थिंग्स? लाइक भैया ये तो हमने देखा है पिक्चरों में कि ऐसे ही होता है, और लड़कियां, फिर मैंने तो सोचा वो मेरे से प्यार करती है इसीलिए इतना बात कर रही है। लाइक भाई, बात करना लाइन मारना नहीं है इधर, लड़का लड़की बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है? इसमें कोई लाइन मारने की ये नहीं है। एंड शी डज नॉट अप्रिशिएट यू कमिंग टू द विंडो, वो तेरे को लाइन नहीं मार रही है, उसका पति है, पति नहीं है, बॉयफ्रेंड है, बच्चे हैं, प्लीज ऐसे करतूत मत कर। जब इधर जब एक लड़की तेरे से बात कर रही है, वो बस बात कर रही है और कुछ नहीं है। नाउ इमेजिन हैविंग टू टीच समबडी दिस, क्योंकि हमारे इधर भी जेंडर रिलेशंस बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पर क्या हम बच्चों को वो सिखाते भी हैं? पर हर चीज में हम कुछ भी नहीं सिखाते। आपने देखा होगा, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट ऑस्ट्रेलिया में रोड रूल्स जो हैं और ड्राइविंग रूल जो हैं, बच्चों को 5-6 साल जब से आप बोलना शुरू करते हो ना, रोड को बस जीब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए, जब लाइट हरा होता है पेडेस्ट्रियन लाइट तभी क्रॉस करना चाहिए, रोड रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। इधर सब माँ बाप खुद रोड रूल्स तोड़ते रहते हैं 24/7।